पर्चा दिया था कि मौलाना ये बताइए ये मसला, दो मसले आए थे। एक मसले में ये लिखा है मस्जिद के लाउड स्पीकर से मय्यत के ऐलान करना शरीयत की नजर में कैसा है? बिल्कुल सरासर नाजायज है। मस्जिद किसी चीज के ऐलान की जगह नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर आपकी बकरी खो गई है, आपकी कोई चीज खो गई है, तो मस्जिद में कोई अगर ऐलान करता है कि साहब फला फला आदमी की बकरी खो गई है, अगर गांव में किसी को मिले तो उसकी बकरी दे दी जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके जवाब में जो आदमी ये सुन रहा है मस्जिद से बकरी खोने की आवाज उसके कान में जा रही है, तो वो आदमी बद्दुआ देते हुए कहे अल्लाह करे कि तुझे तेरी बकरी न मिले। शरीयत में बिल्कुल साफ हुक्म मौजूद है। जब बकरी खो जाने का ऐलान नहीं किया जा सकता है, किसी चीज के गुमशुदगी का ऐलान नहीं किया जा सकता है, तो मस्जिद के अंदर किसी के जनाजे की मिट्टी का ऐलान भी नहीं किया जा सकता। क्यों पीछे? आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है, आजकल तो जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। आप एक आदमी को कह दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दिए, सबको पता चल गया कि मिट्टी इतने बजे होगी। मस्जिद में ऐलान कराने को आपने क्यों जरूरी समझ लिया है? अरे अजान दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लाइट चली गई, अब बिना माइक की आवाज दी 15 मिनट के बाद जमात होने वाली है, 15 मिनट के बाद जमात होगी, लाइट आ गई, अब आप मस्जिद में यह भी ऐलान नहीं कर सकते हो नमाजी भाइयों अजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आ जाओ। जब अजान के होते हुए लाइट चली जाए और अजान बगैर माइक के हो जाए, तो एक अजान के हो जाने के बाद आप लोगों को नमाज के लिए नहीं बुला सकते हो दोबारा, आओ नमाज खड़ी होने वाली है। जब नमाज का ऐलान नहीं कर सकते हो, तो मेरे भाइयों जनाजे के लिए मिट्टी का ऐलान कैसे कर सकते हो? ये नहीं चलेगा और ये चीज जायज नहीं है। एक और सवाल है इसी के साथ, एक इंसान नमाज भी पढ़ते हैं, तमाम किस्म के हराम चीजें भी खाते हैं, मसलन सूद, नशावर चीजें, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? अब ये सवाल तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी ही कर सकता है यार। ये तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि मौलाना साहब अगर हम पेशाब से अपनी कमीज धोएं तो साफ हो जाएगी, धुल जाए तो पाक हो जाएगी, क्या वो कमीज पहन के हम नमाज पढ़ सकते हैं? अरे अल्लाह के बंदे, पेशाब नापाक और तू अपना कुर्ता अपना पंजाबी पेशाब से धो रहा है, तो तेरा पंजाबी और नापाक होगा या पाक हो जाएगा? सूद हराम वो खा के मस्जिद में आएगा तो तू और गुनाहगार होगा या फिर तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? नशावर चीजें हराम, फिर वो चीजें खाता भी जा रहा और नमाज भी पढ़ता जा रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आदमी अपने कपड़े को पेशाब से पाक करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल नाजायज है। ऐसे मसले नहीं पूछना चाहिए जो बिल्कुल वाज़ेह हो और साफ हो, जिसको एक आम आदमी भी कह दे साहब ये चीज तो गलत है, नहीं आप वो मसले पूछ रहे हैं तो नहीं। तो मेरे भाइयों, जिना मुआशरे का सबसे घिनौना जुर्म है, निकाह मुआशरे का सबसे अच्छा अमल है और जिना मुआशरे का सबसे घिनौना जुर्म है। निकाह को आम करो और जिना को रोको, और जिना को रोकने के लिए जिनाकारी के असबाब बंद करो। देखिए अल्लाह ने जिना को रोकने के लिए कितने तरीके अपनाए। चलो एक आखिरी बात बताता हूं आपको और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। मेरे भाइयों, जिना को रोकने के लिए क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा ला यखलु अन्ना रजुलुन बि इमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। कोई मर्द किसी औरत से, कोई लड़का किसी लड़की से तन्हाई में न मिले। जलसे की कमेटी वालों तुम भी सुनना, तुम्हारे ऊपर भी हम ला रहे हैं इसको, सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, दिल की बात है, हम सबको सुनना चाहिए। सुनिए, ला यखलु अन्ना रजुलुन बि इमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। अल्लाह के नबी ने जिना को रोकने के लिए क्या कहा? कोई लड़का किसी लड़की से अकेले में ना मिले। लीजिए, जब अकेले में मिलेगा ही नहीं तो जिना कैसे होगा? जिना को रोकने के लिए क्या तरीका अल्लाह के नबी ने बताया? कोई मर्द किसी औरत से अकेले में ना मिले, इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, इसलिए कि वो दो ही नहीं होते हैं, उनमें तीसरा शैतान भी होता है। देखिए, जिनाकारी को रोकने के लिए पहले जिना का दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए पार्कों में, नुमाइशों में, एग्जीबिशन, मेले वेले में
कोई लड़का किसी लड़की के साथ अकेले न जाए। पाबंदी लगा दी। कुरान भी पाबंदी लगाता है जिनाकारी को बंद करने के लिए। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलें अपनी निगाहें नीची रखा करें। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपने सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करके चलोगे ना निगाह किसी पर पड़ेगी और ना ही आंखें चार होंगी, ना आंखों के रास्ते से मोहब्बत का तीर तुम्हारे दिल को चुभेगा। अल्लाह ने जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए नजरों को नीचे रखने का हुक्म दे दिया, औरतों को भी हुक्म दे दिया। कुल्लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी, मोमिना औरतों से भी कह दो, इन लेडीज से भी कह दो, इन ख़वातीन से भी कह दो, इन मस्तूरात से भी कह दो कि वो भी अगर बवक़्ते ज़रूरत, हर वक्त नहीं, बवक़्ते ज़रूरत डॉक्टर को दिखाने जाना है, ठीक है, किसी जरूरी काम में जाना है, ठीक है, अपने बेटे के लिए कोई लड़की देखने जाना है, ठीक है, अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए जाना है, ठीक, बवक़्ते जरूरत के टाइम पर अभी कभी तुम्हें घर से निकलना पड़े तो इतनी जरूरत के बाद तुम घर से निकल सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी कुछ आदाब हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखना। यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना, आए औरतों, लेडीज, तुम्हारी निगाहें नीची रहनी चाहिए। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, इतने बारीक कपड़े मत पहनना कि तुम्हारे जिस्म दिखाई दे। अपनी शर्मगाहों की, अपने गुप्तांग की हिफाजत करना। ढीले ढाले कपड़े पहनना, चुस्त और टाइट ड्रेस मत पहनना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने मेकअप को, बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लाली, सुर्खी को, क्रीम को और चूड़ियों को और सोने के जेवरात को पहन कर नहीं निकलना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। जब ज़ेबो ज़ीनत ही नहीं करोगे और बाहर बिना ज़ेबो ज़ीनत के जाओगी तो कौन तुम्हें देखेगा। इसलिए ज़िनाकारी के दरवाजे को बंद करने के लिए अल्लाह ने ये चीजें बता दी हैं। इस्लाम ज़िना से रोकने के लिए ज़िना के दरवाजे बंद कर रहा है। जलसों में अगर मेले लगेंगे, ठेले आएंगे, चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, जलेबियां बिकेंगी, बैलून्स और गुब्बारे बिकेंगे, तो जाहिर बात है कि वहां औरतें और लड़कियां आएंगी। जाहिर है जब आएंगी तो बेपर्दगी होगी। इसलिए इस्लाम किसी जुर्म के रोकने के लिए जुर्म के रास्ते पहले बंद करता है। आप भी अगर जलसा कराते हो तो सबसे पहले जलसों में होने वाली औरियानियत और बेहयाई का दरवाजा बंद कर दो। इन मेलों पर पाबंदी लगा दो। क्या ये जलसे वाले और कमेटी वाले इन मेलों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? अगर ये एक हो जाएं, अगर ये चाह लें कि कोई दुकान नहीं आएगी, हम ही कमेटी वाले चाहते हैं ना, लेकिन एक दो कह देते अरे नहीं आ जाने दो, क्या हो गया यार, अरे आ जाने दो, अरे ये दुकानदार अपनी मर्जी से आ जाएंगे, इन पर बैंड लगा दो, कदगन लगा दो, इन पर रोक लगा दो, सारी खुराफातें अपने आप बंद हो जाएंगी। नहीं आएंगे 10,000 आदमी, 2,000 सुनेंगे, नहीं आएंगे 2,000 आदमी, 50 सुनेंगे। इस्लाम कहता 50 को सुनाओ, 5,000 की भीड़ मत पैदा करो। लेकिन ऐसी 5,000 भीड़ से क्या फायदा कि मामला बिगड़ जाए, ऊंच नीच का मामला हो जाए, कोई लड़का और लड़की जलसे के बहाने मेले में मुलाकातें करते फिरे और अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के वो दूसरी जगह ले जाए। ये जलसों में ये खुराफातें बंद होनी चाहिए। इसलिए शरीयत का मिजाज बहुत सख्त है। शरीयत ने जिनसे पर्दा बताया वो रहेगा, हम करें ना करें लेकिन पर्दा रहेगा। पर्दा है, देवर से भाभी को पर्दा है, जेठ से भाभी को पर्दा है। भाभी अपने जेठ के सामने नहीं आ सकती, भाभी अपने देवर के सामने नहीं आ सकती। उसी तरीके
وجہ سے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ پردہ رہے گا، ہم اور آپ کتنا بھی نوٹنکیاں کر لیں، ڈرامے کر لیں، ہمارے اور آپ کے نوٹنکی اور ڈراموں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں جرجیس اپنی بیوی کے ساتھ اگر کھانا کھا رہا ہوں اور میری اجازت بھی ہو، چھوٹا بھائی آؤ تم بھی کھانا کھا لو، تو جرجیس کی اجازت کے بعد بھی جرجیس کی بیوی جرجیس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جرجیس کے سامنے بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ جرجیس کی اجازت ہے، چھوٹے بھائی کو پرابلم نہیں ہے، میری بیوی کو بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن شریعت ہماری اور آپ کی پرابلم سے نہیں چلتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہماری بیوی کے لیے ہمارے سامنے بھی ہمارے پاس بیٹھ کر ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور میری بیوی میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، اس کی بہن آ جائے اور وہ بلا کے کہے ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو، میری بیوی کے سامنے اس کی اجازت اور مرضی کے باوجود جرجیس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اپنی سالی کے ساتھ بھی کھانا کھائے۔ جب جرجیس کی بیوی کی موجودگی میں ہم بیوی کی بہن اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تو میلوں میں ٹھیلوں میں لے جانے کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے؟ گھمانے کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے؟ جرجیس کہہ دے جاؤ چھوٹے بھائی سے میں جلسے میں ہوں اور تم بھابھی کو لے آؤ گھر پہ پہنچا دو، تو جرجیس کی اجازت کے باوجود بھی جرجیس کا چھوٹا بھائی میری بیوی کو اکیلے اپنی بائک پر بٹھا کر میرے گھر پہ نہیں لا سکتا ہے، میری پرمیشن کے باوجود۔ جرجیس کی پرمیشن اپنی جگہ پر لیکن شریعت اپنی جگہ پر، اسی لیے اللہ کے نبی نے صاف طور پہ کہا الحم والموت، ہم صرف دیور کو ہی نہیں بولتے ہیں، ہم کے اندر یہ رشتے بھی شامل ہیں، دیور بھی، جیٹھ بھی اور بہنوئی بھی، خالہ زاد بھائی بھی، چچا زاد بھائی بھی، یہ سارے رشتے ہم ان کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا الحم والموت، یہ سارے رشتے بیوی کے لیے موت ہیں، عورت کے لیے موت ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج کتنا آسان ہے سالیوں کا اپنے بہنوئیوں کے ساتھ مالدہ گھومنا، پھرکا چلا جانا، اور سسر بھی کہہ دیتا ہے داماد سے جاؤ میری بیٹی کو جو اسکول چھوڑے آ، اور سالی اپنے بہنوئی کی بائک پر بیوی کی مرضی کے باوجود اور باپ کی اجازت کے باوجود بیٹھ کے چلی جاتی ہے۔ سسر کی بھی اجازت ہو، بیوی کی بھی اجازت ہو، سالی بھی تیار ہو، تب بھی حرام ہے۔ اور کچھ سنو گے؟ چلو اتنا پہلے عمل کر لو، اتنا ہی عمل کر لو۔ 12:15 بج چکے ہیں، 2 گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے بولتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، سردیوں کی ان سخت راتوں میں آپ نے جو پیغام آج میرا سنا ہے اس پیغام میں یہ چیز اٹھائیے گا، اور یہ چیز شادی شدہ زنا اگر پہلے ہو جائے تو وہ بچہ جائز نہیں مان لیا جائے گا، چاہے نکاح ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس چیز کو لے کے چلیے گا، یہ بہت چیز پھیلی ہوئی ہے۔ کل کا پروگرام میرا بلیا ڈانگا میں ہے اور پرسوں پروگرام میرا بامبے میں ہے، سونا پور بھانڈوپ کے اندر، اس لیے مجھے پروگرام پہ پروگرام لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا۔ 2 گھنٹے کی اس تقریر پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اپنے سماج میں برائیوں سے روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے سماج سے برائیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، پردہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پیدا فرما دے، برائیاں ہم سب کو مل کر اپنے سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو غیر شادی شدہ ہے ان کو دیندار رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے سماج میں پردہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور نیک ماحول ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا۔